तो आज मार्केट के अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी का असर देखने को मिला। असल में हुआ क्या, जिस समय पॉलिसी अनाउंस हुई बाजार में, उससे पहले थोड़ा बाजार कमज़ोर था, एकदम से शूट हुआ। जो जिनको सिर्फ ये पॉलिसी के अनाउंसमेंट सुननी थी और उसके बाद निकलना था, वो निकल गए। बाजार ने फिर करेक्शन ली, क्योंकि सब लोग इसी पूरा गांव जिसे कहते हैं ना कि एक ही तरफ था कि इस बार कट आएगा कट आएगा कट आएगा, और वो कट आया भी। तो उसके बाद मार्केट के अंदर वो एक तरफा हो जाते हैं सब लोग, सब लोगों को एग्जिट लेना होता है, तो उन्होंने एग्जिट लिया, जिसकी वजह से बाजार पे अनड्यू प्रेशर बना और करीब हमने बैंक निफ्टी को ही करीब 250 पॉइंट नीचे जाते हुए देखा। उसके बाद रियल मनी मार्केट्स के अंदर प्ले करने के लिए आती है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके स्क्रीन पर रियल मनी मार्केट के अंदर प्ले करने के लिए आती है और निचले स्तरों से वापस उसको पुल बैक दे रही है। एथिकली देखा जाए तो आज का इवेंट मार्केट के अंदर एक रेंज का इवेंट है। जैसे हमने सुबह भी आपको बताया था, चार्ट के जरिए भी दिखाया था कि मार्केट के अंदर इस समय कॉशियस स्टांस रखिए अपना, बहुत एग्रेसिव बहुत डिप्रेसिव ना रखिएगा। बाय राइट एंड सिट टाइट वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है आपको। एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही कर रहा है, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। इंटेलिजेंट लोगों को अपने साथ रखेगा और जो थोड़ा हल्के लोग हैं उनको सिस्टम से धीरे धीरे करके बाहर कर देगा। जिनको 100-200 पॉइंट कमाने के लिए आना है वो निकलिए और फिर मार्केट को लाइट कर दीजिए। तो अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। निफ्टी के फ्यूचर्स दिखा दो एक बार जरा, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी दिखा दो। उसमें ओपन इंटरेस्ट से आज की पार्टिसिपेशन आपको पता लग जाएगी। फिर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो हम आपको दिखाएंगे, उससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि मार्केट की ब्रेथ क्या कह रही है। फिर साथ में इंडिया विक्स भी आपको दिखाएंगे। 3 चीज़ें फटाफट से फायर करते जाइए। पहला, ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपकी स्क्रीन पर सुबह भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, यानी कि बाजार फंस सा गया है। अभी भी प्री पॉलिसी एंड पोस्ट पॉलिसी के बीच में, बुल्स एंड बियर्स के बीच में अभी भी टकराव जारी है, क्योंकि जो कहा वो आया, लेकिन जीडीपी की चिंता को लेकर अभी भी बाजार के अंदर एक कंसर्न बना हुआ है। तो पॉलिसी के 2 बड़े खेमे हैं, पहला रेट कट, दूसरा जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ वाला मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया गया। शायद ये बड़ी वजह है कि बाजार के अंदर आज थोड़ा सा एक रेंज में हुआ है काम। हाँ, जो 1/4% चाहिए था सिस्टम को, आपके पॉकेट को नहीं, सिस्टम को मिलता है वो 1/4%। आधे % पे आपके पॉकेट पे बहुत इंपैक्ट आता है, लेकिन 1/4% से ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। जिनके लोन की टिकट्स छोटी छोटी हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए अभी आप 0.25% के रेट कट को थोड़ा एंजॉय कीजिए मार्केट के हिसाब से। अब मैं आपको ज़रा बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स वगैरह दिखाना चाहता था, एक बार ज़रा वापस से दिखा दीजिए निफ्टी के फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स। उसमें आप ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही मैं विक्स बता देता हूँ आपको, 3.5% की गिरावट है विक्स में, और आज इवेंट क्लोज होने के बाद एक गिर गया। ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, चेंज इन ओवाई, और ऊपर प्राइस एक्शन 0.25% है। तो कुछ खास एक्शन विद वॉल्यूम नहीं हो रहा है। अब जरा बैंक निफ्टी दिखाना आप, इसी तरह से माफ़ कीजिए निफ्टी दिखाना आप। ये इंडिया विक्स भी है, 3.5% की गिरावट है, इवेंट क्लोज होते ही नीचे आ गया। हमने सुबह भी आपको बताया था कि हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा विक्स नहीं गिरेगा, जैसे बजट के बाद गिर गया था, लेकिन अभी जितना गिरा वो इतना ही सफिशेंट। आप देखोगे निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है और प्राइस एक्शन नहीं है। तो इवेंट से पहले इवेंट के बाद मार्केट को एक जंक्शन चाहिए जहाँ पे कुछ लोगों को उतरना है और कुछ लोगों को चढ़ना है। एग्जैक्टली अभी तो वो हो रहा है, इसलिए आज का इम्पैक्ट थोड़ा डिले इम्पैक्ट होगा। सुबह भी हमने आपको बताया था, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 1:30-2 बजे के आसपास इसका इम्पैक्ट देखें या फिर मंडे को देखें, क्योंकि आज फ्राइडे का सेशन है। तो इसलिए बट पॉजिटिव स्टांस रखिए। सुबह हमने आपके सामने 60, 20 एंड 20 की रेशियो बताई थी। 60% बुलिश रहिए, 20% सेलर बन में रखिए और 20% का कॉशियस स्टांस रखिए, यानी कि जैसा मार्केट होगा वैसे हो जाइएगा, तो थोड़ा बहुत मैनेज आप अच्छे से कर पाएंगे। 100% बुलिश या 100% बियर होने की इस समय ज़रूरत नहीं है, मार्केट की रिदम इस समय यही बता रही है। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आप मोटा मोटी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा पता करते हैं। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा एक काम करें चंदन सर, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन कल का ना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पेंडिंग रह गया, जरा मैं पहले और दिखा दूँ, ठीक है ना। कुणाल बोथरा हमारे कल के मेहमान थे, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाओ आप। तो कुणाल बोथरा का ये जो व्यू पॉइंट था उसमें पीवी फिनटेक बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 2.5% के आसपास का गेन था। आईईएक्स, सन टीवी, जायडस को उन्होंने जो बताया उसमें सब में सपाट था, और इंडसइंड बैंक भी करीब 1.5% का गेन आया है। तो जो भी गेन्स हैं वो हमने आपके सामने लिख दिए हैं।
ज़्यादातर पीबी फिनटेक पे उनका अच्छा गेन आया। 1710 पे बेचने की रिकमेंडेशन थी, उसमें खरीदने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन। और आईएक्स, सन टीवी, जायडस पे सपाटा, यानी कि तीनों शेयर सपाट गए, 2 शेयर्स पे आपको गेन आ गया। रफ 3-4% बनता है, 1% का इन्फ्लेशन का राइडर लगा दो, 3% का गेन, 2 से 2.5% तक का गेन आपकी बुक्स में फिर से आया है। खैर, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है आरबीआई गवर्नर की, थोड़ी देर के लिए वहाँ चलते हैं, फिर चंदन सर से वापस भी पूछेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे टेक। जरा जल्दी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में होके आते हैं। In the MPC statement, and especially, the resolution, because you were pointing at the resolution is very, very well crafted, thought out, and deliberate. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Next will be Swati from Reuters. Thank you so much, sir. Sir, your growth forecast for next year is at 6.7%. This is yet again at the upper end of the government's range. They've given us a 6.3 to 6.8. And as we saw last year as well, RBI had to lower their projection towards the end. What gives you so much optimism on growth, especially when you're saying that, you remain neutral purely because inflation risks could come up again with the heat waves, etc. So what gives you the optimism on growth, sir? Thank you. See, all the parameters we analyze very regularly, the high frequency indicators that we have, and whether one looks at agriculture with good reservoir levels, and I've made detailed assessments even in my MPC statement. You can go. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे रिपोर्टर भी है, जब उनका क्वेश्चंस होगा तो हम आपके सामने वो बात भी रखेंगे कि वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके क्या आंसर्स हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। चंदन सर नमस्ते, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक सर। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में नीचे के लेवल से सपोर्ट बेस बाइंग आ रही है, बट ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं है। और पिछले 4 दिनों से इंडेक्स अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मंडरा रहा है। ओवरऑल देखें तो वीकली सेटअप ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था और इंडेक्स ने एग्जैक्टली एक मेजर ट्रेंड लाइन को होल्ड किया था। और ये जो ट्रेंड लाइन है वो कोविड के जो लो बना था, आप देखोगे 2020 मार्च में, वहां के बॉटम से ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट से हम टर्न कर रहे हैं, इसके लिए बाजार में रिकवरी हो सकती है। 2-3 तथ्य हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो 22,800 मेजर सपोर्ट के तौर पे कामकाज करना चाहिए थी, वहां से मार्केट घुमा है। उसके बाद में ट्यूसडे को हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली 11 बजे के आसपास मूवमेंट आना चाहिए, वहां से मूवमेंट आना है। तो मेरा तो यही मानना है कि अब 23,333 के हायर बेस बनेंगे, बाजार वापस 23,800 और कहीं ना कहीं 24,200 की तरफ बढ़ना चाहिए। तो पॉजिटिव बायस है, बट मार्केट थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेटिव हो सकता है एक बड़ी रैली इस बाउंस बैक को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान रखें, मेजर ट्रेंड वो लोअर टॉप लोअर बॉटम था, बट वीकली में ट्रेंड चेंज हुआ, इसके लिए यहाँ पे रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, 23,333 के सपोर्ट से बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाएंगे, ऊपर में 23,800 24,000 के टारगेट के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो आपने निफ्टी पे अपना दे दिया स्टांस। बैंक निफ्टी के कोई लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट? जी देखिए, बैंक निफ्टी पहले 50,000 के लेवल को तोड़ता नहीं था, और मैं आज से 1 महीने पहले की बात करूं तो उससे पहले लगभग 5 महीने तक बैंक निफ्टी 50,000 और 49,650 के जोन को सपोर्ट के तौर पे कामकाज लेता था, और वहां से 52,000 53,000 तक चला जाता था। अभी लगभग स्टार्ट ऑफ द जेन में 50,000 के लेवल तोड़ने के बाद में वापस 50,000 पे एंटर किया है। और आज देखोगे आप, आज का मॉर्निंग लो भी 50,000 था, वहां से रिकवरी हुई, वापस भी डिप मारता है तो 50,000 सपोर्ट का काम करेगा। 50,000 अहम लेवल है मेरे हिसाब से। बाजार को तेजी करनी है बैंक निफ्टी में, तो 50,000 और 49,650 के जोन को यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है। तो यहाँ पे भी इसके लिए बाय ऑन डिक्लाइन रखेंगे। हालांकि 3 दिन से दायरेबंद कामकाज कर रहा है, बट फिर भी मैं मानता हूँ 50,000 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, ऊपर में 50, 650, 51,000 के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट आपसे मिल गया। अब सीधा शेयर्स पे आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जेएसपीएल और इंडस टावर 2 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज खरीदारी हुई है। चंदन सर, इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन? बिल्कुल। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू हमारा है, और आप डेली और वीकली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है, और लगभग 37 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। 950 960 एक हर्डल होता था, उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पे
955 का सपोर्ट लगा के 1020 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पे भी सेटअप अच्छा है। वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल का फॉलो थ्रू यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। 360 के आसपास का सपोर्ट है। ऊपर में एक बार के लिए रिसेंट जो स्विंग हाई बना था 383, वहां तक के लेवल बन सकते हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव व्यू है, बट यस मेटल और जेएसडब्ल्यू स्टील में ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है करंट बाजार के माहौल के हिसाब से। ठीक है, तो सर इंडस छोड़ दें, फिर जीएसपीएल पे ही जाएं? देखिए दोनों को ही लिया जा सकता है, बट दोनों में से एक लेना हो तो फिर आप जेएसडब्ल्यू स्टील पे जाइए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है सर। दोनों शेयर्स आपने हमको बता दिए, दोनों पे ही आपका टेक है, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इसको जरा नोटिस कर लीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर्स हैं, अडानी एंटरप्राइजेज और डिक्सन टैक्सर, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हैं, इनको भी चेक कर लो प्लीज। देखिए अडानी कहीं ना कहीं बॉटम बनाने का प्रिपरेशन कर रहा है और डिक्सन में भी सेम चीज है, बट क्वेश्चन ये है कि मार्केट का रिकवरी भी चाहिए, मार्केट का फॉलो थ्रू चाहिए, तभी इन दोनों में रिकवरी आएगी। सबसे पहले अडानी की बात करो तो यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स वो लगभग 2200 के आसपास बने। लगभग 5-6 दिन पहले भी 2200 का लो बना था, 7-8 दिन पहले भी 2200 बना था, उससे पहले 13 जैन के आसपास भी 2200 15-16 के लो बने। तो 2200 के बॉटम तो बन गए, बट रिकवरी में स्ट्रेंथ नहीं है, रिकवरी धीरे धीरे आ रही है। और अब जो इमीडिएट स्विंग जो सपोर्ट है वो 2300 के आसपास बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 2300 के सपोर्ट से आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऊपर में 2430 तक के टारगेट के लिए। तो अडानी को रिकवरी के लिए प्ले किया जा सकता है करंट लेवल पे, बट ध्यान रखें बाजार की रिकवरी के साथ ही रिकवरी होगी, अदरवाइज इनके मोमेंटम वापस स्टक होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है सर, डिक्सन पे आपका कोई टेक है? बिल्कुल डिक्सन पे पॉजिटिव व्यू रहेगा, और इनफैक्ट देखिए आईटी काउंटर में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट थोड़ा सा कंडीशनल ट्रेड रखना चाहेंगे। 15,300 के ऊपर खरीदारी की सलाह रखेंगे, तो थोड़ा सा और चले आधा 1% तब यहाँ पर रिकवरी होगी। कंडीशनल ट्रेड रहेगा 15,300 के ऊपर बाय, 16,000 के टारगेट, और उस कंडीशन में 14,900 के सपोर्ट बनेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। सीधा आरबीआई के कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। When I asked this question to CEA that is there a possibility of 7% plus growth, he said yes, it is possible. I want to ask you now, as per your assessment, is there a optimistic possibility of that? And one more question, sir, regarding the ECL provisioning and project financing norms, you have mentioned in the statement right at the front. But you also said phased implementation. Now, these implementations are as soon as from next month or 1st of April. As per the draft norms, of course, the final norms are yet to come. In project financing norms, it was mentioned that it should be 2% in the current financial year, and then in FY26 and FY27. Similarly, for LCR norms also, 1st April 2025 was the tentative date which was given. I want to understand, where do we stand here? Is there going to be a deferment, or these will be implemented? Thank you. Your first question, whether 7% is achievable. See, these are difficult questions to answer, but nevertheless, I would like to stick my neck out and say that certainly India can, achieve 7% and plus growth rate. We should certainly, aspire for that. Coming to your second question, which is related to some of the guidelines, that we have issued, LCR, ECL, project financing norms, etc., etc. I made it very, very clear, that we will be doing a balancing act. It is not only about stability. It comes with a cost. We will be very, very conscious of the costs that it brings in, so that, we make efficient use of our resources. I want to also clarify, because you asked specifically about LCR, and we did make a mention over there that we will give sufficient time. I do not think 31/3/2025 is giving sufficient time. So certainly they will not be implemented, before, at least, before 31/3/2026. That's the kind of timeline that is needed at the minimum. The draft regulations were circulated. We have got comments. We are examining them. It will take time for us to examine. You see, liquidity is important for everyone. Let's please, try to appreciate that why we are doing this. We are doing this primarily, so that there is no run, on the banks.
You would have witnessed it, in 2023 there was a run on some of the US banks because they do not have, such kind of regulations. Now we have those regulations, but whether the liquidity that we have, provisions that we have, whether they are sufficient or not, that and they need to be always, continuously need to be improved. So that's why, we had provided for certain more liquidity to be kept vis-a-vis some of the deposits which we felt, would perhaps, have a higher runoff. That has been provided in these draft regulations. At the same time, we have got now comments from other stakeholders that there may be lower liquidity requirements for some of the other deposits. So we are examining that also. As soon as we are able to examine all the suggestions. And I'm very happy, to note, having come here to the Reserve Bank, that we do, an impact analysis over here. So that impact analysis will be done, has been done to some extent, but come, with the suggestions that have now come in, we are revising our estimates, our impact analysis, and we will give, a time frame as to when one can expect LCR. Similarly, the other guidelines also we will give sufficient time frame. You can rest assured, that they will certainly not be implemented as quickly as 31/3/2025 because that will certainly not be sufficient time. We do not want to cause, any disruption. We will ensure a smooth transition. कवरिंग के शेयर्स के बाद हमने आपके सामने तेज़ी वाले शेयर्स भी रख दिए हैं और उसमें से कुछ एक ट्रेड चंदन सर ने ऑलरेडी आपको दिए हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स सर से चेक करवा लेते हैं, लेके आई शॉर्ट्स। जहाँ पर आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है या फिर मैं कहूँगा थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसमें आप शेयर्स देखेंगे तो कमिंस इंडिया और वरुण बेवरेजेस हैं, दोनों शेयर हैं। चंदन सर, एक बार आपके रिकमेंडेशंस, कमिंस इंडिया और वरुण बेवरेजेस। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम वीबीएल की बात कर लेते हैं। वीबीएल में लास्ट वीक में रिकवरी हुई थी बट एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं सरपास किया और लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। आपको बताना चाहूंगा वीबीएल में लास्ट वीक में काफी अच्छे शॉर्ट्स बने थे और इसका जो मल्टीपल सपोर्ट था 535 540 वो डिसाइसिवली ब्रेक डाउन दिया था, तो वीकनेस यहाँ पे रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 565 का हर्डल रहेगा और नीचे में स्टॉक वापस 515 525 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा क्यूमिंस की बात करें तो क्यूमिंस में भी यहाँ पे आप देखोगे कि रिकवरी फिजल आउट हो चुकी है, तो यहाँ पे भी वीकनेस बन सकती है। मिक्स क्यूज रहेंगे, हर्डल रहेगा लगभग 2940 के आसपास के, डाउन साइड बनेगा 2730 तक के लेवल। तो दोनों ही काउंटर में वीकनेस है बट वीबीएल ज्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू कमिंस इंडिया। ठीक है, तो डन। तो वरुण बेवरेजेस ज़्यादा वीक लग रहा है, इसलिए हमने आपको एक शॉर्ट का ट्रेड आपके सामने रख दिया। चंदन सर, आपके ट्रेड? बिल्कुल, देखिए ट्रेड सेटअप की बात करें तो काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। बाजार में रिकवरी हुई थी, वापस सेल ऑफ आया, वापस रिकवरी हुई, वापस सेल ऑफ आया, तो बुल्स एंड बेयर्स की ये कसमकस जारी रहेगी। अच्छी बात यह है कि हम 23,333 के ऊपर है, बट कंसर्न ये भी है साथ में कि 23,750 23,800 को डिसाइसिवली सरपास नहीं कर पा रहे। तो पहले ट्रेड के तौर पे मैं चंबल फर्टिलाइजर को रिकमेंड करना चाहूंगा। देखें वीकली चार्ट पे एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी में काउंटर है। आई डोंट नो क्या ट्रिगर बनेगा, बट जो भी ट्रिगर बनेगा 10-15% की रिकवरी दिखाएगा। पिछले लगभग मैं 160 दिन की बात करूं तो 5 बार ये स्टॉक 535 540 के दायरे में आता है और वापस फिसल जाता है। बट जिस हिसाब से अभी 5 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है, ये ब्रेकआउट मेरे हिसाब से कारगर सिद्ध होगा। 527 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 562 तक के टारगेट चंबल फर्टिलाइजर में मिलने चाहिए। उसके अलावा देखिए सिलेक्टिव मेटल काउंटर में रिकवरी है और मेटल में 2 नाम पे जिक्र करना चाहिए, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें या फिर वेदांता की बात करें, तो मेटल में रिकवरी को प्ले कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी की सलाह हम देना चाहेंगे। 950 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1005 के टारगेट के लिए। और एक और ट्रेड की यदि आप बात करना चाहोगे तो मैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम पे फोकस करूंगा। एमसीएक्स रडार पे, बट खरीदारी की सलाह तभी होगी जब 6120 के ऊपर होल्ड करें। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपके भी सारे शेयर्स हमने नोटिस कर लिए हैं सर। कुल मिला के आपका रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे मंडे को और उम्मीद करते हैं जो आप बता रहे हैं कि बुल्स और बियर्स की कशमकश जारी है, लेकिन फाइनली बुल्स जीत सकते हैं।
ऐसी प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये काफ़ी हेक्टिक वीक था और उम्मीद करते हैं कि आप आराम से इस वीकेंड को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना, नमस्कार।